ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संगठन ने राजधानी लखनऊ के लीनेज होटल गोमती नगर में मनाया अपना तीसरा स्थापना दिवस। साथ ही हर वर्ष की भांति नए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। संगठन का प्रतिनिधित्व व्यापारी नेता विशेष अतिथि संदीप बंसल ने किया। दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। तो आइए चलते हैं इस खबर के विस्तार में। जो बात आज ट्रैवल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कही है, निश्चित रूप से उस बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जो भी समस्याएं परिवहन व्यवसायियों को आ रही हैं, उनका निराकरण कराया जाएगा, चाहे माननीय परिवहन मंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे वित्त मंत्री जी से मिलना पड़े और चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े। हमारा प्रयास होगा कि उन सब समस्याओं का निराकरण। सर, जैसा कि आपने बताया आज वित्त मंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात है। ये ऑनलाइन चालान वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट ओनर्स के लिए, क्योंकि इनकी गाड़ी रोडों पर दौड़ती है, चालान हो जाता है। तो क्या ये बात रखें? हाँ बिल्कुल, ये जो विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, तीनों ही विषयों को हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखें। ठीक। ये तमाम जिलों के व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल व्यवसायी मौजूद हैं। आज इनका शपथ ग्रहण हुआ है, मैं इसके लिए इनको सबको बधाई देता हूँ। कुछ प्रमुख विषय आज संस्था ने हमारे सामने रखे। ट्रैवल एसोसिएशन ये चाहती है कि उन विषयों को माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाए। खास तौर पे रोड टैक्स उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, उस पर क्या हो सकता है जिससे कि हमारा जो व्यवसाय है वो बढ़े। इसको लेकर के आपने बात रखी है। कई जगहों पर अनावश्यक रूप से चालान हो रहे हैं, उस पर भी समस्या जाहिर की गई है। ये बात भी निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मेरा ये प्रयास होगा कि जो बात उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा रखी गई है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और इनका निराकरण हो। क्योंकि अभी जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में जो रोड टैक्स है उसकी दर उत्तर प्रदेश से कम है। उसका नुकसान उत्तर प्रदेश को ये हो रहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, गाड़ी पंजीकृत नहीं हो रही कि वो रोड टैक्स ले और सरकार को उसका राजस्व मिले, क्योंकि रोड टैक्स ज़्यादा है। अगर ये रोड टैक्स ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मेरा वाला बस करिए, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें संगठन के संरक्षक माननीय संदीप बंसल जी को संगठन के माध्यम से एक मांग पत्र दिया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स जो कि प्रमुख मांग है कि बहुत ज़्यादा है, और इसको 8 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है। हमें लगता है संगठन की तरफ से कुछ कमी रह गई है, जिससे कि उसे गंभीरतापूर्वक अभी नहीं लिया गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि माननीय संदीप बंसल जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी जो हमारे हैं, उनके पास अपनी ये मांग रखें और इसको प्रमुखता रखते हुए इस मांग को जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। एक सर बड़ा सवाल है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टैक्स देता है, मोटा टैक्स देता है, लेकिन सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगी सड़कें। क्या आपको लगता है? देखिए साहब, ये तो मामला है। हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। उसकी अपेक्षा मुझे जैसा प्रतीत होता है कि अभी रोड में कमियां हैं, और जैसे कि माननीय परिवहन राज्य मार्ग मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो युद्ध स्तर पर इस पर संज्ञान लिए हुए हैं। और अभी हाल में ही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने भी ये आश्वस्त किया है कि अक्टूबर, या अभी बरसात का समय है, अक्टूबर-नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। ये विषय भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि टैक्स पर टैक्स गाड़ियों पे लगाया जाता है। एक बार 15 साल का टैक्स लिया जाता है, दोबारा उन गाड़ियों से टोल टैक्स के रूप में पैसा वसूला जाता है। आखिर वो जब पैसा लिया गया था टैक्स, तो गाड़ी चलाने के लिए ही तो लिया गया था। देखिए, आपकी बात ये एकदम सही है। हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का मामला है, अभी तक तो ऐसा टोल इतना लिया नहीं जा रहा था। न जाने क्यों अभी हाल में ही ये टोल जो है बहुत बड़ा है,
लेकिन इससे देखिए क्या है, ये हमारे टैक्सियों के ऊपर इससे कोई भार नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट्स को देना होता है, गेस्ट को देना होता है, यात्री को देना होता है। तो इससे हमारे व्यावसायिक वाहन के ऊपर कोई भी आप कहा था तो शायद ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें संगठन के संरक्षक माननीय संदीप बंसल जी को संगठन के माध्यम से एक मांग पत्र दिया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स जो कि प्रमुख मांग है कि बहुत ज़्यादा है, और इसको 8 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है। हमें लगता है संगठन की तरफ से कुछ कमी रह गई है, जिससे कि उसे गंभीरतापूर्वक अभी नहीं लिया गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि माननीय संदीप बंसल जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी जो हमारे हैं उनके पास अपनी ये मांग रखें और इसको प्रमुखता रखते हुए इस मांग को जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। एक सर बड़ा सवाल है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टैक्स देता है, मोटा टैक्स देता है, लेकिन सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगी सड़कें। क्या आपको लगता है? देखिए साहब, ये तो मामला है, हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। उसकी अपेक्षा मुझे जैसा प्रतीत होता है कि अभी रोड में कमियां हैं, और जैसे कि माननीय परिवहन राज्य मार्ग मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो युद्ध स्तर पर इस पर संज्ञान लिए हुए हैं, और अभी हाल में ही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने भी ये आश्वस्त किया है कि अक्टूबर, या अभी बरसात का समय है, अक्टूबर नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। ये विषय की गंभीर। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि टैक्स पर टैक्स गाड़ियों पे लगाया जाता है। एक बार 15 साल का टैक्स लिया जाता है, दोबारा उन गाड़ियों से टोल टैक्स के रूप में पैसा वसूला जाता है। आखिर वो जब पैसा लिया गया था टैक्स, तो गाड़ी चलाने के लिए ही तो लिया गया था। देखिए, आपकी बात ये एकदम सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं भारत का मामला है, अभी तक तो ऐसा टोल इतना लिया नहीं जा रहा था। न जाने क्यों अभी हाल में ही ये टोल जो है बहुत बड़ा है, लेकिन इससे देखिए क्या है, ये हमारे टैक्सियों के ऊपर इससे कोई भार नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट्स को देना होता है, गेस्ट को देना होता है, यात्री को देना होता है। तो इससे हमारे व्यावसायिक वाहन के ऊपर कोई भी आप कहा था तो शायद ये तमाम जिलों के व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल व्यवसायी मौजूद हैं। आज इनका शपथ ग्रहण हुआ है, मैं इसके लिए इनको सबको बधाई देता हूँ। कुछ प्रमुख विषय आज संस्था ने हमारे सामने रखे। ट्रैवल एसोसिएशन ये चाहती है कि उन विषयों को माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाए। खास तौर पे रोड टैक्स उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, उस पर क्या हो सकता है जिससे कि हमारा जो व्यवसाय है वो बढ़े, इसको लेकर के आपने बात रखी है। कई जगहों पर अनावश्यक रूप से चालान हो रहे हैं, उस पर भी समस्या जाहिर की गई है। ये बात भी निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मेरा ये प्रयास होगा कि जो बात उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा रखी गई है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और इनका निराकरण हो। क्योंकि अभी जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में जो रोड टैक्स है उसकी दर उत्तर प्रदेश से कम है। उसका नुकसान उत्तर प्रदेश को ये हो रहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, गाड़ी पंजीकृत नहीं हो रही कि वो रोड टैक्स ले और सरकार को उसका राजस्व मिले, क्योंकि रोड टैक्स ज़्यादा है। अगर ये रोड टैक्स बात आज ट्रैवल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कही है, निश्चित रूप से उस बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाया जाएगा। जो भी समस्याएँ परिवहन व्यवसायियों को आ रही हैं उनका निराकरण कराया जाएगा, चाहे माननीय परिवहन मंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे वित्त मंत्री जी से मिलना पड़े और चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े। हमारा प्रयास होगा कि उन सब समस्याओं का निराकरण। सर, जैसा कि आपने बताया आज वित्त मंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात है, ये ऑनलाइन चालान वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट ओनर्स के लिए, क्योंकि इनकी गाड़ी रोडों पर दौड़ती है, चालान हो जाता है। तो क्या ये बात रखें? हाँ बिल्कुल, ये जो विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, तीनों ही विषयों को हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखें। ठीक।